हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 9 में हम देखते हैं जब गुई प्लेट साफ कर रहा था तब डोरबेल बजने की आवाज आती है और डोरबेल की आवाज सुनकर मोमो कहती है कौन आ गया? अब आधी रात को कौन हो सकता है? फिर मोमो दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है और ये देखकर गुई कहता है रुको, मैं खोलता हूँ। रात में लड़कियां दरवाजा नहीं खोलती है और फिर गुई मोमो के हाथ में एक चाकू पकड़कर दरवाजा खोलने के लिए जाता है और गुई दरवाजा खोलकर देखता है कि फूपेई आया है। फिर फूपेई कहता है मैं मोमो से मिलने आया हूँ और क्योंकि फूपेई बहुत ही ज्यादा अपसेट दिख रहा था इसलिए मोमो फूपेई से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना? फिर फूपेई मोमो से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसके बाद फूपेई और मोमो बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए और इधर हम देखते हैं कि आधी रात को यह सब देखकर गुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर गुई बेलकनी में जाकर उन दोनों को देख रहा था और बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, ये सोचकर कि कहीं उसका पत्ता अब कट ना जाए और बहुत जेलस फील कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि फूपेई मोमो से कन्फेस करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेट्स गेट टुगेदर। और ये सुनकर मोमो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वी आर नॉट सुटेबल। फिर फूपेई पूछता है बट वाई मोमो, क्या तुम गुई से प्यार करती हो या फिर कोई और बात है? फिर मोमो कहती है नहीं, पर अब तुमसे प्यार नहीं रहा। ऐसा नहीं कि तुम मेरे दिल से अचानक निकल गए, मैं तुमसे अचानक दूर नहीं हुई, तुमने खुद मुझे दूर रखा और हर जगह मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे तुमसे अब कोई भी शिकायत नहीं है और ये सब होने के बाद मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया। इसके बाद मोमो वहाँ से जाने लगती है और मोमो को जाते हुए देखकर फूपेई मोमो को पीछे से हक कर लेता है और कहता है प्लीज मोमो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज एक और चांस दो, प्लीज मोमो प्लीज एक और चांस दो। फिर मोमो फूपेई से कहती है मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती और ये सुनकर फूपेई मोमो को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और फिर मोमो फूपेई को धक्का मार के दौड़ के वहाँ से चली जाती है। और मोमो जब लिफ्ट में थी तब फूपेई ने जो किया वो सोचकर मोमो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर मोमो घर पे आने के बाद गुई मोमो को ड्रिंक्स देता है और फिर पूछता है फूपेई तुमसे मिलने क्यों आया था? और ये सुनकर मोमो को खांसी आ जाती है और फिर कहती है तुम तो सीधे पॉइंट पर ही आ गए। फिर गुई फिर से पूछता है वो तुमसे मिलने क्यों आया था और तुम लोग बाहर क्या कर रहे थे? फिर मोमो कहती है उसने मुझसे कन्फेस किया और ये सुनकर गुई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर गुई सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मोमो से पूछता है उसने तुम्हें मारा क्या? फिर मोमो कहती है नहीं, मैंने उसे मारा। और ये सुनकर गुई मोमो से पूछता है लेकिन तुमने उसे क्यों मारा? फिर मोमो कहती है मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती की। अब रिजेक्ट करने वाली बातें सुनकर गुई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। फिर गुई अपने रूम में चला जाता है और हम देखते हैं कि गुई की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर गुई खुशी से ड्रिंक्स उछलने लगता है और फिर वो ड्रिंक्स गुई के फेस पर ही गिर जाती है और गुई की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन खुशी के मारे गुई को दर्द का एहसास भी नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फूपेई बहुत ही ज्यादा सैड दिख रहा था और इधर वांगशन फूपेई को बार बार फोन कर रही थी लेकिन फूपेई फोन नहीं उठा रहा था। फिर वांगशन फूपेई से मिलने आती है क्योंकि उसे फूपेई के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और फिर वांगशन फूपेई को ऐसे अपसेट देखकर पूछती है क्या हुआ? फिर फूपेई कहता है मैं मोमो के सामने कन्फेस करने गया था लेकिन मोमो ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर वांगशन पूछती है पर मोमो ने तुम्हें मारा क्यों? और फिर मेडिसिन लगा देती है। फिर फूपेई कहता है नहीं, मोमो ने नहीं, मेरे डैड ने मुझे मारा और अब तो मोमो भी मुझे पसंद नहीं करती। फिर वांगशन फूपेई से कन्फेस करती है और कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम बस मुझे अपने साथ रहने का एक चांस दो। फिर फूपेई कहता है माना कि मैं टॉल और स्ट्रॉन्ग हूँ पर अंदर से बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, जब भी मेरे सामने कोई मुश्किल आती है तब मैं उसे दूर भागता हूँ। और फिर फूपेई वांगशन को रिजेक्ट कर देता है लेकिन वांगशन पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी और तब वांगशन मोमो को मैसेज करती है और मोमो भी सबसे छुप कर वांगशन को रिप्लाई करती है और ये डायरेक्टर देख लेती है और मोमो को अपना आइडिया शेयर करने के लिए कहती है। और जब सब लोग मोमो के आइडिया सुनते हैं तो सबको बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मोमो वांगशन से मिलने कॉलेज आती है
और फिर थीसिस प्रिंट कराने के लिए आती है। और तभी गुए भी वापस आता है अपने सीनियर यूइन के साथ। फिर यूइन मोमो को देखकर गुए से पूछती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर गुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? और ये सुनकर मोमो गुए से कहती है, तुम बकवास बंद करो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर मोमो यूइन को सब बताती है कि कैसे उसने गुए की हेल्प करने के लिए प्रोफेसर से झूठ कही थी ताकि गुए प्रोफेसर जियांग की टीम ज्वाइन कर ले। और हम देखते हैं कि मोमो और गुए कपल नहीं है, ये जानकर यूइन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मोमो यूइन को जब गुए से बात करते हुए देखती है तब उन दोनों को एक साथ देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वांगशन और मोमो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वांगशन मोमो से कहती है, मैंने फूफे से कन्फेस किया है बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगी। इसके बाद मोमो हॉस्टल आती है और तभी गुए मोमो को फोन करके कहता है, मेरी मॉम आ रही है, वो तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहती है, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और फिर फोन रख देता है। और ये सुनकर मोमो बहुत ही नर्वस हो जाती है। फिर मोमो को नर्वस देखकर मैंगलू पूछती है, क्या हुआ? फिर मोमो कहती है, गुए की मॉम आ रही है और वो मुझे डिनर ट्रीट देना चाहती है। और ये सुनकर मैंगलू कहती है, तो क्या हुआ, जाओ ना, अपनी मदर इन लॉ से मिलने में इतनी परेशानी क्यों? इधर गुए मोमो के लिए हॉस्टल के नीचे वेट कर रहा था। और फिर मोमो नीचे आने के बाद गुए मोमो से कहता है, चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि गुए और मोमो एक रेस्टोरेंट पर बैठकर मॉम के आने का इंतजार कर रहे थे और मोमो बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही थी। फिर मोमो गुए से पूछती है, तुम्हारी मॉम खतरनाक तो नहीं है ना? और ये सुनकर गुए मजाक करके कहता है, तुम्हारी मॉम की तरह। कुछ देर बाद जब गुए कहता है कि मॉम आ गई तो ये सुनकर मोमो उठकर गुए के मॉम को वेलकम करने के लिए जाती है और फिर अपनी इंट्रोडक्शन देती है। और गुए की मॉम मोमो को देखकर ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, कितनी खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। इसके बाद वो लोग टेबल पर जाकर बैठते हैं। फिर गुए की मॉम जब खाना ऑर्डर कर रही थी तब गुए के लिए प्रॉन ऑर्डर कर रही थी। और ये सुनकर मोमो गुए से पूछती है, पर तुम्हें तो प्रॉन से एलर्जी है ना? फिर गुए कहता है, ये वो नहीं जानती है। फिर गुए मॉम से कहता है, मुझे प्रॉन से एलर्जी है। और ये सुनकर गुए की मॉम बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, लेकिन प्रॉन तो तुम्हारा फेवरेट है। फिर गुए कहता है, नहीं, मुझे प्रॉन से एलर्जी है। और गुए की बातें सुनकर मॉम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर कहती है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, याददाश्त कमजोर हो गई है। और फिर गुए के लिए फिश ऑर्डर करती है। फिर डिनर करने के बाद मॉम गुए से कहती है, हमने बहुत जल्दी अपना डिनर खत्म कर लिया है, तो क्यों ना घर जाकर चाय पिए। फिर गुए कहता है, मैं कैब बुक करवा चुका हूँ। और ये सुनकर मॉम पूछती है, तो क्या तुम उसे कैंसिल नहीं कर सकते? फिर गुए कहता है, कैब आ गई, घर पहुँच के मुझे कॉल करिएगा। और फिर मोमो और गुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर मोमो गुए से कहती है, तुमने अपने मॉम के साथ इतने कूल तरीके से कैसे बातें की? प्लीज क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? मेरी मॉम बहुत बोलती है। और फिर मोमो गुए को परेशान करने लगती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि मोमो और गुए एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी डोरबेल बजने की आवाज आती है और गुए दरवाजा खोलकर देखता है कि मोमो के फ्रेंड्स मोमो को सरप्राइज देने के लिए आए हुए थे, क्योंकि आज मोमो की बर्थडे है। और सारे फ्रेंड्स को देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, हमने डिसाइड किया था ना कि हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। गुए को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर गुए सबको अंदर आने के लिए कहता है और फिर वो सब लोग अंदर जाने के बाद मोमो गुए से कहती है, तुम इन लोगों को नहीं जानते, परेशान हो जाओगे। फिर गुए स्माइल करके कहता है, तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं झेल लूंगा। इधर हम देखते हैं कि फूफे मोमो को बर्थडे विश करने के लिए मैसेज करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि मोमो मैंगलू को दीवार पर बैलून्स लगाने के लिए मना करती है ताकि दीवार गंदा ना हो जाए। फिर मोमो गुए से कहती है, डोंट वरी, मैं इन दीवारों को प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि गुए बड़े ही यूनिक तरीके से दीवार पर बैलून्स लगाता है। इसके बाद सब लोग मिलकर मोमो की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर मोमो विश मांगती है और केक काटती है। फिर सब लोग ड्रिंक्स कर रहे थे और गेम्स खेल रहे थे और मोमो गेम में हार जाती है, इसलिए मोमो को डेयर मिलती है कि दो लोग जिन्होंने सेम कलर की ड्रेस पहने हैं वो लोग एक दूसरे के आंखों में देखेंगे। अब क्योंकि मोमो और गुए ने सेम कलर की ड्रेस पहने हुए थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के आंखों में ऐसे खो जाते हैं जैसे मानो आसपास कोई है ही नहीं। और यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।